हथियार छोड़ने को तैयार है हमास। क्या वाकई हमास हथियार छोड़ने को तैयार है? दूसरे चरण की बातचीत से पहले बड़ा संकेत दिया गया है। पहले चरण की बातचीत हो चुकी है और अब दूसरे चरण की बातचीत होनी है, और दूसरे चरण की बातचीत से पहले अब संकेत मिल रहे हैं कि हमास हथियार छोड़ सकता है। सीज फायर पर बातचीत करते हुए, संघर्ष विराम पर बातचीत करते हुए, बातचीत के दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो इसे सबसे कठिन माना जा रहा है। पहले चरण की भी हालांकि बातचीत बहुत आसान नहीं थी। इसमें कई बड़े मुद्दों पर सहमति बनानी होगी, जैसे कि गजा में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती, गजा के संचालन के लिए एक तकनीकी समिति का गठन, इजरायली सेना की गजा से वापसी और हमास का डिसआर्मामेंट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्तें होंगी और ये बहुत मुख्य मुद्दे होंगे दूसरे चरण की बातचीत में। कौन कौन से बड़े मुद्दों पर सहमति बननी जा रही है, बनानी होगी? दरअसल गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती होगी, एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती होगी, गाजा के संचालन के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया जाना चाहिए, इजरायली सेना की गाजा से वापसी और हमास का डिसआर्मामेंट होगा। गाजा में जारी सीज फायर समझौते के दूसरे चरण से पहले हमास ने एक बड़ा बयान दिया है। हमास के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने संडे को कहा कि चरमपंथी समूह इजराइल के साथ युद्ध विराम समझौते के तहत अपने हथियारों को फ्रीज यानी कि इस्तेमाल न करने या फिर स्टोर यानी कि सुरक्षित जगहों पर रखने के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये कदम अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौते में शामिल सबसे जटिल मुद्दों में से एक को हल करने की दिशा में मददगार साबित हो सकता है। हमास के निर्णय लेने वाले राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासेम नईम ने ये बात ऐसे समय में कही जब दोनों पक्ष समझौतों के दूसरे और ज्यादा जटिल चरण में, ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। नईम ने कतर की राजधानी दोहा में समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत में कहा कि हम एक बार फिर से इन टेंशंस को, इन तनावों को फिर से बढ़ने से रोकने के लिए, या फिर किसी भी तरीके से अगर ये तनाव बढ़ता है, किसी भी झड़प से, ऐसी कोई झड़प जो बाद में युद्ध में तब्दील हो जाए, किसी भी झड़प से या विस्फोट से बचने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार है। एक ऐसा विजन होना चाहिए जिससे कि किसी भी तरह की इस तरह की होने वाली टेंशन्स को अवॉइड किया जा सके। समझौते का अगला और सबसे पेचीदा चरण क्या होने वाला है? ये जो एग्रीमेंट होने वाला है, इसका सबसे डिफिकल्ट फेज कौन सा होगा? हमास की राजनीतिक ब्यूरो के वरिष्ठ नेता बसम नईम ने दोहा यानी कि कतर में कहा कि हमास संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए किसी भी व्यापक समाधान पर चर्चा के लिए तैयार है, किसी भी व्यापक समाधान पर। और क्या कहा गया कि संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए, यानी कि हमास भी चाहता है कि ये जो संघर्ष है ये रुक जाए। और ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका की मीडिएशन में बने समझौते का अगला और सबसे पेचीदा फेज शुरू होने वाला है। 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, समझिए इस बात को। दरअसल ये जो संघर्ष है ये लगातार चल रहा था और इसमें 70 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। और ये सीज फायर, ये संघर्ष विराम उस 2 साल से ज्यादा समय तक चले इजरायली सैन्य अभियान को रोक कर लागू किया गया था, जिसे इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद शुरू किया था। और उस हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा होस्टेजेस बना लिए गए थे। इसके जवाब में इजराइल की कार्रवाई में 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और गजा का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। पहले फेज में, पहले चरण में दोनों पक्षों ने, दोनों ही ग्रुप्स ने, दोनों ही पार्टीज ने बंधकों और कैदियों को, होस्टेजेस को, प्रिजनर्स को आदान प्रदान किया, रिहा किया और एक दूसरे कैदी एक दूसरे को वापस लौटा दिए। अब केवल एक इजराइल पुलिसकर्मी के अवशेष गाजा में बचे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दूसरा जो फेज है ये मुश्किल क्यों होने वाला है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो मुश्किल बनाएंगे इस फेज को? संघर्ष विराम पर बातचीत के दूसरे चरण की अगर बात करें तो इसे सबसे कठिन माना जा रहा है। इसमें कई बड़े मुद्दों पर सहमति बनानी होगी, जैसे कि गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती, गाजा के संचालन के लिए एक टेक्निकल टीम का गठन, टेक्निकल कमेटी का गठन, इजरायली सेना की गाजा से वापसी होनी चाहिए पूरी तरीके से, हमास का डिसआर्मामेंट, हमास को हथियार छोड़ना। और ऐसे में इन सभी बिंदुओं की निगरानी एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड करेगा जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास है। हमास का यह कहना था कि अगर हम हथियार छोड़ देंगे तो ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो जाएगा। हथियार छोड़ने पर अब हमास का अब रुख क्या है? इस मामले में इजराइल की प्रमुख शर्त यह है कि हमास पूरी तरीके से हथियार छोड़ दे। सवाल यह है कि हमास इजराइल की बात मानेगा भी क्यों?
इजराइल क्या पहले इस बात को लेकर कोई पुख्ता वादा करेगा या कोई ऐसा एग्रीमेंट करेगा, कोई ऐसा दावा किया जाएगा कि वो फिलिस्तीन पर दोबारा अटैक नहीं करेगा, किसी भी तरीके से वहां पर अपनी इजरायली फोर्सेस को नहीं भेजेगा? अगर ऐसा होता है तभी संभवतः हथियार हमास की ओर से छोड़ा जाए या छोड़ने का मन बनाया जाए। ये सबसे विवादित मुद्दा है, हमास का हथियार छोड़ना। अब ऐसे में इस मुद्दे पर नईम ने कहा कि हमास प्रतिरोध का अधिकार रखता है, हमास विरोध का अधिकार रखता है, हमास हथियार छोड़ने पर प्रोटेस्ट का अधिकार रखता है। लेकिन अगर लंबे समय यानी 5 से 10 साल की वास्तविकता देखी जाए तो शांति प्रक्रिया शुरू होती है तो हथियारों को फ्रीज, स्टोर या रख देना संभव है। नईम ने यह भी कहा कि ये सब फिलिस्तीनी गारंटी और सहमति के तहत ही किया जाएगा, फिलिस्तीन मानेगा तभी ऐसा होगा। हमास की भी सहमति होगी। सवाल यह है कि हमास को विश्वास कैसे होगा, और हमास से हथियार छुड़वा देने पर क्या इसका माइलेज जो है, इसका फायदा इजराइल को तो नहीं जाएगा? ये तमाम ऐसे मसले होंगे जो कि दूसरे फेज के इस बातचीत में डिस्कस होने वाले हैं। ट्रंप की ओर से मीडिएशन तो कर दी गई और मीडिएशन के बाद पहला फेज जैसे तैसे बीता और पहले फेज के बाद अब बात दूसरे फेज की आई है और सबकी नजरें इस दूसरे फेज पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दूसरे फेज में इस बात को तय किया जाएगा कि हमास हथियार छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, और इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, पूरी दुनिया इस पर नजरें गड़ाए बैठी है।